आप सभी को डब्ल्यू के में स्वागत है। जैसा कि आज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक है मापक यंत्र। हम लोग एसआई यूनिट वाला चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है। आज क्यों मापक यंत्र पढ़ना है भाई? क्योंकि देखिए कि हम लोग जैसे कि फोर्स फोर्स का तो यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन वो किस चीज़ से निकाला जाता है, किस यंत्र से निकाला जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है, उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। जैसे कि स्पीड है, तो स्पीड का तो मतलब यूनिट है कि मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। लेकिन एक किस यंत्र से निकाला जाता है, ठीक। जैसे कि ऊंचाई है, तो ऊंचाई तो ठीक है कि ऊंचाई इतना दूर है, कोई ग्रेविटी से आ रहा है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसका क्या हो रहा है, एक्सलेरेशन से ही आ रहा है। लेकिन इसका ऊंचाई किस यंत्र से नापा जाएगा, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। मतलब कौन सा यंत्र से क्या चीज़ नापी जाएगी, वो आज हम लोग उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और बिना देरी किए हुए अब हम लोग पढ़ते हैं। पहला है कि अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग क्या है? तो एक ऊंचाई मापक है। ऊंचाई मापने के लिए इसका उपयोग होता है। ऊंचाई जैसे जैसे हम लोग, जैसे कि कोई हवाई जहाज है तो ऊपर जाता है, तो उसको क्या चीज़ में, हम क्या चीज़ से मापेंगे, तो वो अल्टीमीटर से मापा जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अमीटर का उपयोग क्या चीज़ में होता है? विद्युत धारा को मापने में उपयोग होता है। विद्युत धारा जैसे कि आपके घर में प्रवेश किया और वो फ्लो हो रहा है तार में, तो उसको क्या चीज़ से मापेंगे? तो अमीटर से मापेंगे, ठीक है। अनेमोमीटर से क्या चीज़ मापेंगे? वायु का वेग मापेंगे। जैसे कि हवा फ्लो हो रहा है, जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होता है, तो ये किस तरह से होता है, ठीक है। तो एक अनेमोमीटर के उपयोग से होता है, इसको मापा जाता है। आइडियोफोन से क्या होता है? श्रवण शक्ति के सुधारना होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति धीरे बोल रहा है या तेज बोल रहा है, तो आप देखते होंगे कि मोबाइल में आप अपना आवाज़ बढ़ा लेते हैं, आवाज़ कम है तो उसको से क्या होता है? श्रवण शक्ति का सुधारना होता है, ठीक है। एक है वायनाकुलर। वायनाकुलर क्या है? एक दूरबीन है। उसको दूर के वस्तु को देखने के लिए उपयोग में करते हैं। बायनोकुलर का किस चीज में उपयोग करते हैं? दूर की वस्तु को देखने में। एक है बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ को क्या चीज में उपयोग करते हैं भाई? तो भाई मंडलीय दाब का मापन में। जैसे कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, उसको किस चीज से मापा जाएगा? वो है बैरोग्राफ से। क्रेसो क्रेस्कोग्राफ है। क्रेस्कोग्राफ जैसे कि पौधा का धीरे धीरे विकास होता है, जैसे पौधा एक वृक्ष बनता है, तो किस चीज से मापा जाता है, किस चीज से अभिलेखन किया जाता है? तो क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है। क्रोनोमीटर एक है। क्रोनोमीटर ठीक ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली एक घड़ी है। जैसे जहाज है तो उसका किस चीज से ठीक ठीक समय लगाया जाएगा, ठीक है, तो है क्रोनोमीटर से। आपका हृदय की गति का मापने का कौन सा यंत्र है? तो कार्डियोग्राफ है। कार्डियोग्राफ से क्या होता है कि आपका हृदय का जो गति है उसको मापा जाता है। एक कार्डियोग्राफ है, एक कार्डियोग्राम है। तो कार्डियोग्राफ का कार्य में यह सहयोगी है, ठीक है। कार्डियोग्राफ का क्या होता है? हृदय मापी यंत्र है। और कार्डियोग्राम का क्या है? जो हृदय मापना मापता है कार्डियोग्राफ, उसको यह मदद करता है, हेल्प करता है। अगला जो है कैपिलर्स है। कैपिलर्स क्या है? दूरियां मापने का यंत्र है। जैसे कि बहुत तरह से दूरी मापा जाता है, तो ये भी एक क्या है? दूरी मापने का ही एक यंत्र है, कैपिलर्स। एक डीप सर्कल क्या है? नति कोण मापने में। जैसे कि डीप सर्कल आपका है, तो उसमें कोण जो है, एंगल जो मापने में, डीप एंगल उसका मापने में क्या चीज का उपयोग होता है? डीप सर्कल का। नति कोण का मतलब होता है डीप, ठीक है, डीप कोण, डीप एंगल। आपका डायनेमो। डायनेमो का क्या काम है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। आपका जैसे गाड़ी में होगा, गाड़ी में लगा रहता है एक डायनेमो। डायनेमो का क्या काम होता है कि बैटरी उससे चार्ज होता है। उसका कार्य क्या होता है कि वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, और आपका फिर जो होता है बैटरी चार्ज होता है, आपका गाड़ी भी स्टार्ट होता है उसके बाद, ठीक है। तो इसके बारे में जान जाएंगे। एक है इपीडिया स्कोप। इपीडिया स्कोप है, तो इसका क्या उपयोग में आता है? फिल्मों के पर्दों के प्रक्षेपण में आता है। फिल्म का जो पर्दा होता है उसका प्रक्षेपण में उपयोग में आता है। एक है अगला जो है 15वां है, जो फैदोमीटर है। ये समुद्र का गहराई। आप समुद्र में जाइएगा तो धीरे धीरे, जैसे कि किनारा से आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे कि एक किनारा होता है तो धीरे धीरे गहराई इसका बढ़ता जाता है, तो इसको गहराई मापेंगे किस से? समुद्र का। तो क्या है? फैदोमीटर से, ठीक है। एक है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के क्या उपयोग में आता है? गैल्वेनोमीटर का अति अल्प विद्युत धारा जो आपका है, अति अल्प विद्युत धारा है,
उसके उपयोग में हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला है, अगला है अगला जो है आपका गार्डगर मूलर है। गार्डगर मूलर है परमाणु कण की उपस्थिति और जानकारी लेने हेतु होता है। परमाणु का जो कण होता है छोटा छोटा, उसकी उपस्थिति कितनी है और उसके बारे में जानकारी लेने हेतु होती है। एक है मैनोमीटर। मैनोमीटर का क्या उपयोग में आता है भाई? गैसों का घनत्व, आपका डेंसिटी जो है गैस का, गैस ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस कितना है उसको मैनोमीटर से मापते हैं। ठीक है। माइक्रोटोम्स। माइक्रोटोम्स का क्या चीज का में उपयोग आता है? किसी वस्तु का अनुवंशनीय परीक्षण हेतु छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है। किसी वस्तु का अनुवंशनीय जो होता है परीक्षण करने के हेतु छोटे छोटे भागों में उसको विभाजन कर देते हैं। इसको क्या चीज में आता है? माइक्रोटोम्स में। ओडोमीटर। ओडोमीटर द्वारा क्या उपयोग में होता है भाई? आपका जैसे कार है, बाइक है, जो भी उसमें एक देखते होंगे कि आपका दूरी बताता होगा, कुछ दिन चलते होंगे, नया गाड़ी लिए तो जीरो पर रहता है, कुछ दिन गाड़ी को चलाते हैं तो धीरे धीरे उसका किलोमीटर बढ़ता है। तो क्या चीज से में मापा जाता है? वो कौन सा यंत्र होता है? उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर ही आपका कार में जो लगा रहता है, यहाँ पर आपका टाइम जो बढ़ता है और एक जो है ऐसे ऐसे आपका किलोमीटर में दिखाता है। ठीक है, फिगर पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक, तो ओडोमीटर का काम क्या है? दूरी मापने में। जो कार हो, बाइक हो, जो भी इस सब में गाड़ी में लगा हुआ होता है वो ओडोमीटर ही लगा हुआ आता है। अगला है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का क्या चीज का उपयोग है भाई? तो जल के भीतर बाहरी वस्तु को देखी जाती है। जल का भीतर अगर कोई बाहरी वस्तु देखना है तो उसको क्या चीज से देखेंगे? पेरिस्कोप से। जैसे कि जल, हम जानते हैं कि ज्यादा दूर तक जल में देख नहीं सकते हैं, तो उसको क्या चीज से, क्या ऐसा कौन सा यंत्र है जिसको से हम देख सकते हैं? तो है पेरिस्कोप के द्वारा। ठीक है। फोटोमीटर। फोटोमीटर का स्कोप क्या चीज का होता है? क्या चीज में फोटोमीटर का स्कोप होता है? तो प्रकाश दीप्त मापन में होता है। प्रकाश की कोई कितना उसकी दीप्त है, उसकी कितना दूरी तक जाता है, तो उसको क्या चीज से मापा जाएगा? फोटोमीटर से, पायरोमीटर से। अत्यंत उच्च तापमान, जैसे कि एक तो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, एक मीडियम में डिग्री सेल्सियस में, एक फ़ारेनहाइट में मापा जाता है जो डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है, एक केल्विन में मापा जाता है जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है थोड़ा। ठीक है। और एक है आपका पायरोमीटर। तो पायरोमीटर अत्यंत जब होता है टेम्परेचर, जैसे सूर्य का तापमान मापना हो, तो ये सब का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, पायरोमीटर का। रेडियोमीटर का। रेडियोमीटर क्या होता है भाई? कि इसका होता है विकिरण द्वारा विकृत ऊर्जा को मापन। जैसे कि सूर्य का विकिरण कोई निकल रहा है तो उसका ऊर्जा किस चीज से मापा जाएगा? तो है रेडियोमीटर द्वारा। ठीक है। अगला है आपका सिज्मोमीटर। सिज्मोमीटर जैसे सिस्मोग्राफ इसको इंग्लिश में कहते हैं। सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। सिंपल से याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। सेक्स सेक्सटेंट के मतलब क्या उपयोग में आता है भाई? ग्रहों की ऊंचाई जानने में आता है। ठीक, वो वाला सेक्स नहीं है, ये सेक्सटेन है। ठीक है। सेक्सटेन के क्या मापा जाता है? ग्रहों की ऊंचाई। ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का क्या उपयोग होता है? एक प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर आप देखते होंगे कि आपके मोहल्ला में कोना कोना पे लगा हुआ होता है, तो उसका उपयोग क्या चीज में होता है? क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा जो एसी करंट है बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, तो उसको क्या करता है? वो कम भी करता है और वो ज्यादा भी करता है। ट्रांसफार्मर दोनों तरह का होता है, एक तो कम वोल्टेज का बढ़ाता भी है और एक ज्यादा वोल्टेज में करंट आता है। तो हम लोग को मोहल्ला में कौन सा करंट, मतलब ट्रांसफार्मर लगा होता है जो आता है करंट उसको कम करता है। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो मतलब कि आ रहा है 11,000 वोल्ट में, तो हम लोग को मिलता कितना है? 250 वोल्ट मिलता है। ठीक, उसको वोल्टता का क्या करता है? वो परिवर्तन करने में काम करता है ट्रांसफार्मर। तो अगला जो है टेली प्रिंटर है। टेली प्रिंटर का क्या होता है भाई? टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वेत छापने वाला एक यंत्र है। सिंपल से याद रखना है कि टेलीग्राफ द्वारा भेजी गए सूचनाओं का स्वेत छापने वाला एक यंत्र है। टैक्सीमीटर का क्या होता है भाई? टैक्सियों में किराया दर्शाने वाला एक यंत्र है। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे फिल्म में, तो जो ऐसे नापता है, एक मीटर डाउन करो कहता है, तो देखता है कि कितना हुआ भाई मीटर में, तो यही उस वही है।
टैक्सी मीटर है, टैक्सियों में जो आप चलते हैं तो उसका आपका किराया देखते रहता है कि जैसे कि मान लिया जाए कि 6 रुपया भी किलोमीटर मानते हैं कि उबर चल रहा है किलोमीटर, जैसे कि 6 किलोमीटर जाइएगा तो आपको मान लिया जाए कि आप जैसे कि 1 किलोमीटर जाइएगा तो आपको 6 रुपया देना पड़ेगा। तो आप 6 किलोमीटर जाएंगे तो आपका एक मल्टीप्लाई करके 6 से आपका वैल्यू निकाल के 36 रुपया आपको देना होता है। तो वही एक का होता है टैक्सी मीटर का कार्य होता है। ठीक है। एक है अगला जो आपका है कि टैकोमीटर। तो टैकोमीटर का क्या होता है भाई उपयोग में? मोटर बोट या वायुयान का वेग मापक में होता है। जैसे वायुयान का है तो वायुयान का वेग तो आप ओडोमीटर से तो माप नहीं सकते हैं, ओडोमीटर से कार का जैसे वेग माप लेते थे उसका तो उपयोग नहीं कर सकते, तो उसके लिए कौन सा उपयोग आता है? टैकोमीटर का। ठीक है। वायुयान का वेग मापक किससे मापा जाता है? तो टैकोमीटर से। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप तो सिंपली जानते हैं कि एक दूरदर्शी है, दूर के वस्तुओं को देखने में सहायक है, खगोलीय वस्तुओं को भी देखा जाता है टेलीस्कोप से। सहायक यंत्र है। जायरोस्कोप, जायरोस्कोप का क्या है भाई? वस्तु की गति की अध्ययन अध्ययन। वस्तु अगर गति में है कि रुका हुआ है, किस चीज से अध्ययन करेंगे? तो यह है जायरोस्कोप से। ठीक। अगला अगला है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर का जल में उपस्थिति तेलों का पता लगाना है। जैसे कि आप तेल डालते हैं तो तेल का डेंसिटी कम होता है, वो आपके ऊपर वाटर के ऊपर आ जाता है। कोई पूछता भी है कि अगर तेल का जो मतलब क्या कारण होता है कि वो पानी के ऊपर तैरता है, तो कोई भी वस्तु का सिंपल सी कारण एक ही होता है कि जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो नीचे होता है, जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर होता है। ठीक है। तो जो मतलब उसमें कितना मात्रा है जल में तेल की, उसको पता लगाने के लिए किस चीज से मापा जाता है? ग्रेविमीटर से। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा तेल है, जो ऑयल है, जो सप्लाई होता है एक देश से दूसरे देश के लिए, तो कभी कभी उसका बैरल होता है जो टूट जाता है, फट जाता है, वो समुद्र में बिखर जाता है, तो उसको पता लगाया जाएगा ताकि मतलब जो एक्वा सिस्टम है उसको नुकसान न पहुंचे और उसको खत्म कर दिया जाए किसी बेस से। तो उसी को पता लगाने के लिए क्या चीज से मापा जाता है? ग्रेविमीटर से। जल में उपस्थिति तेलों का क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उपयोग में आता है। हाई लेवल पर होता है इसका उपयोग, जैसे समुद्र में जो जानते हैं कि यातायात से तेल आता है उसके मापने के लिए। कभी कभी फट जाता है, बिखर जाता है, तो उसको नहीं मापिएगा, नहीं पता करिएगा तो क्या होगा कि वो एक्वा सिस्टम पर इफेक्ट डाल देगा। आगे ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का क्या होता है कि रिकॉर्ड उपस्थिति ध्वनि को सुनने वाला होता है। जैसे कि कोई बहरा व्यक्ति है तो उसको क्या कैसे होता है? ग्रामोफोन का ही उपयोग किया जाता है। पहले वो क्या होता है, डिवाइस रिकॉर्ड करता है और फिर उसको सुनाता है। तो क्या होता है कि जैसे कि कोई भी आप बोलिएगा तो उसमें रिकॉर्ड होगा और फिर वो सुना देगा। जैसे कि फोन में भी आया था, स्मार्टफोन में, कि एक बिल्ली होता था तो उसको बोलता था तो बिल्ली फिर वही बात को रिटर्न करता था। वो ग्रामोफोन का ही एक अच्छा उदाहरण में मापा जा सकता है। ठीक है। एक है कायमोग्राफ। कायमोग्राफ का क्या है? ब्लड प्रेशर जो है आपका, रक्तचाप, धड़कन का अध्ययन किया जाता है, किस तरह से हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है कितना है आपका, तो उसी को मापने में इसका उपयोग में आता है कायमोग्राफ का। ठीक है। काइनेस्कोप। काइनेस्कोप का क्या चीज में उपयोग में आता है? टेलीविजन के स्क्रीन के रूप में आता है। ठीक है। काइनेस्कोप ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आगे कैलिपर्स। कैलिपर्स छोटी दूरियों को मापने में, छोटा से छोटा दूरी, मिनिमम से मिनिमम दूरियों को मापने में किस चीज का उपयोग में आता है? एक कैलिपर्स के। कैलोरीमीटर, ऊष्मा मापन का कार्य। सिंपल से याद करना है। कैलोरीमीटर जानते हैं कि कैलोरी हम लोग को किस चीज में मापा जाता है, कितना खाते हैं, वो भी एक ऊर्जा को भी मापने में कैलोरी में उपयोग होता है। तो इसका में इसी को ऊष्मा जो होता है, हीट को मापने में एक कार्य जो होता है वो क्या चीज में होता है? कैलोरी मीटर में होता है। काव्यू कार्ब्यूरेटर का क्या है? कार्ब्यूरेटर का, जिसको कार्ब्यूरेटर बोलते हैं, तो कार्ब्यूरेटर का क्या उपयोग में आता है भाई? इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने के लिए। कार्बोमीटर देख सुनते होंगे, लेकिन आप उसका क्या कार्य है? जैसे कि आपका पेट्रोल जाया इंजन में तो एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन जाएगा तो वो फायर होगा, तभी आपका गाड़ी स्टार्ट होगा। बिना ऑक्सीजन गए हुए गाड़ी स्टार्ट होता नहीं, तो वो कार्बोरेटर का ही काम होता है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में ही ऑक्सीजन देना। ऐसा नहीं कि ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दे देगा तो वो गाड़ी में आग लग जाएगा, वैसा भी नहीं होना है। ठीक है। तो कार्बोरेटर का क्या काम है? आपका
निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन भेजना ताकि आपका पेट्रोल तक पहुंचे, पेट्रोल के सहाय, और फिर आपका गाड़ी स्टार्ट हो सके। ठीक है। कंपास, कंपास का उपयोग जानते हैं कि सिंपल सी एक दिशा का निर्धारण में होता है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिनोट करता है। जैसे कि एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है। अब इसके बाद हम जान जाएंगे कि राइट साइड पूर्व है और लेफ्ट साइड पश्चिम है। इधर ईस्ट हो जाता है, इधर वेस्ट हो जाता है। तो मेनली जो डिनोट कंपास क्या करता है, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखना। अगला जो है आपका कंप्यूटेटर। कंप्यूटेटर का उपयोग क्या चीज में होता है, विद्युत धारा की दिशा बताने वाला यंत्र है। जैसे विद्युत धारा का है मतलब कि आपका तार से इधर से कनेक्ट किए, तो आपको पता होना चाहिए कि इस साइड से मतलब इस साइड की ओर बह रहा है कि इस साइड से इस साइड की ओर बह रहा है। तो जिस साइड आप प्लग डालें तो यहाँ पर आप इसका आउटपुट ले रहे हैं, तो मतलब इसका क्या होगा, इधर से प्रवाह होगा। ठीक है, इधर इनपुट है, इधर आउटपुट है। तो पता कैसे चलेगा, बहुत लंबा तार है तो इसको क्या करेंगे, कंप्यूटेटर से मापते हैं। अगला है कि अपारदर्शी चित्रों को पता लगाने में कैसे करेंगे। जो देखने लायक नहीं चित्र है उसको किससे मतलब देखते हैं भाई, तो एपिकाय स्कोप से, एपिकाय स्कोप से याद रखना। एपिकाय स्कोप का उपयोग किस चीज में होता है, अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने के लिए होता है। कोई भी अपारदर्शी वस्तु है उसको चित्र को किस तरह से, किस चीज से दिखाया जाता है, कौन सा यंत्र से दिखाया जाता है, एपिकाय स्कोप से। एस्केलेरेटर, चलती हुई यांत्रिक को सीढ़ियां देना। जैसे कि एक्सेलरेटर जानते हैं ना, तो उसको से क्या होता है, आपका स्पीड बढ़ता है। वो क्या होता है, चलती हुई गाड़ी में वो एक्सेलरेटर देने से आपका स्पीड बढ़ जाता है। तो उसी को बस एक ज़्यादा स्पीड करने के लिए, सीढ़ियाँ देने के लिए क्या होता है, एक्सेलरेटर के उपयोग में आता है। अगला है एक्सीरोमीटर। एक्सीरोमीटर का उपयोग क्या होता है, वायुयान का ही वेग मापक है ये भी एक्सीरोमीटर। एक है एक्टियोमीटर, सूरज के किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। सूरज का किरण है कितना तीव्रता से, जैसे कि जाड़ा में होता है, ठंड का समय में उसका तीव्रता होता है वो कम जाता है क्योंकि उसका दूरिया ज़्यादा बढ़ जाता है हम लोग से। हम लोग नॉर्थ गोलार्ध में है, साउथ गोलार्ध में चला जाता है तो उसको दूरी बढ़ जाने से कारण वो धीरे धीरे भी हो जाता है, मतलब उसका वेग कम जाता है। सूरज का किरण की तीव्रता, वेग लाइट का नहीं कमता है, ये नहीं सोचेगा कि लाइट का वेग कम गया, उसकी तीव्रता, उसकी इफेक्टनेस कम जाता है। तो साउथ गोलार्ध में जाने पे नॉर्थ गोलार्ध में, जैसे हम लोग नॉर्थ गोलार्ध में है तो क्या होता है कि साउथ गोलार्ध में जाता है तो उसका इफेक्टिवनेस कम जाता है। तो उसको क्या चीज से मापा जाएगा, तो क्या होता है, एक्टियोमीटर से मापा जाता है। अगला है एरोमीटर। एरोमीटर का उपयोग किस चीज में होता है, गैसों का भार एवं घनत्व, गैस का जो भार है उसका घनत्व कितना है उसको क्या चीज से मापा जाता है, एरोमीटर से, याद रखिएगा। एक्यूम एक्यूमुलेटर का क्या उपयोग होता है कि विद्युत ऊर्जा का संग्राहक होता है एक्यूमुलेटर, सिंपल से याद रखना है। अगला है ओसिलोग्राफ। ओसिलोग्राफ का क्या चीज में उपयोग होता है भाई, विद्युत अथवा यांत्रिक कंपन सूचित करने में हेतु में होता है। विद्युत या अथवा यांत्रिक जो कंपन होता है उसको सूचना क्या चीज से किया जाता है, क्या चीज से, अगर वो कंपन होता है उसको सूचित जो होता है उसको क्या चीज में मापा जाएगा, क्या चीज से मापा जाएगा, तो ओसिलियोग्राफ से, ओसिलियोग्राफ से। स्टेथोस्कोप, हृदय एवं फेफड़े के जो गति होता है उसके लिए ये उपयोग में आता है मापने में। स्टेथोस्कोप का स्टेथोस्कोप का सॉरी स्टेथोस्कोप का क्या चीज से, क्या चीज को मापने के लिए उपयोग में आता है, हृदय एवं फेफड़े की गति के अध्ययन करने में। अगला है कि सिफ्नोमीटर। ठीक है, अगला है कि सिफ्नोमैनोमीटर। सिफ्नोमैनोमीटर का क्या चीज में उपयोग में आता है भाई, धमनियों में रक्तदाब की तीव्रता को मापने में, ज्ञात करने। जैसे कि आपका जो नस है उसमें जो रक्त का प्रेशर है वो कितना मतलब है, किस यंत्र से मापा जाएगा, तो सिफ्नोमैनोमीटर से। सिंपल से याद रखना है, सिफ्नोमैनोमीटर से। ठीक है, अगला जो है जीटा। जीटा क्या चीज से उपयोग में आता है, क्या चीज को मापने में उपयोग आता है, शून्य ऊर्जा ताप के नाभिकीय संयोजन का। ठीक है,
जीटा का उपयोग आता है। डेनियल सेल का, विद्युत परिपथ में, विद्युत का जो परिपथ है ऊर्जा कितना प्रवाहित हो रहा है उसके हेतु उपयोग आता है डेनियल सेल का। डिक्टाफोन, डिक्टाफोन जैसे बातचीत करते हैं तो रिकॉर्ड करने और पुनः सुनने में, जैसे बातचीत कोई कर रहे हैं और उसको रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि उसको फिर से सुना जाए कौन क्या बोला था। बहुत सारा आजकल फोन में भी जैसे देखते हैं कि फोन पे भी बात करते हैं, उसको रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, फिर उसको सुनते भी हैं, तो उसको क्या चीज़ का उपयोग होता है, डिक्टाफोन से। डायलिसिस, जो गुर्दा खराब होता है उसको रक्त शोधन करने हेतु डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर, सिंपल से जानते हैं कि थर्मामीटर से ताप का मापने हेतु होता है, जैसे कि आपका बॉडी में भी देखते होंगे कि थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, उससे टेम्परेचर मापा जाता है। थर्मामीटर में जो बॉडी का जो टेम्परेचर मापा जाता है वो फॉरेनहाइट में होता है, ठीक है। ठीक। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट ताप स्थायी बनाने हेतु, जैसे कि आप देखते होंगे फ्रिज का, फ्रिज का गेट के चारों तरफ से एक परत रहता है और वो जाने पर गेट को क्या होता है, क्लोज कर लेता है। वो थर्मोस्टेट ही एक तरह से, वो अंदर का टेम्परेचर ताकि मेंटेन रहे और बाहर का टेम्परेचर उसमें जा ना सके, ठीक है, और वो वैरी न कर पाए, इसीलिए वो थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए थर्मोस्टेट का होता है। हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर का क्या उपयोग में आता है भाई, समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने में। जैसे कि आप देखते होंगे कि दिल्ली का, मान लिया जाए कोई पूछे कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो ठीक है मानते हैं कि इतना है, इतना मीटर है ऊंचाई है, तो लेकिन किस यंत्र से मापा जाएगा, तो वो है हिस्मोमीटर से, सॉरी हिप्सोमीटर से, हिप्सोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन का क्या उपयोग होता है, पानी के भीतर ध्वनि जो होता है उसको इंगित करने में। आप पानी में बोलिएगा तो सुनाई नहीं देता है ज़्यादा दूर तक, लेकिन वो हाइड्रो जो मीटर होता है वो ध्वनि को कैच कर लेता है और फिर वो सुनाई भी देता है, ठीक है। इसका उपयोग जैसे में क्या होगा, जैसे कि बहुत सारे मछलियां हैं जो आवाज़ निकालते हैं उसको उपयोग करने में होता है आपका, फिर मेढक है उसका आवाज़ को कवर करने में, बहुत सारा चीज़ में उसका उपयोग होता है ताकि एक्वा सिस्टम को बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी फायदा पहुंचे, ठीक है। अगला है कि स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर का क्या चीज़ में उपयोग में आता है भाई, तो प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करने में होता है, प्रकाश का वर्तनांक, याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर क्या होता है, फिर से आ गया, तो हाइड्रोमीटर हो गया, वो हाइड्रोफोन था, ये हाइड्रोमीटर है, द्रवों के अपेक्षित आर्द्रता मापने में, ठीक है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या हुआ कि वायु के अपेक्षित आर्द्रता, वायु में जो अभी जैसे कि बरसात का समय है, तो बरसात के समय में कितना टेम्परेचर जो मतलब वायुमंडल है उसमें कितना एटमॉस्फेयर में पानी का जो मात्रा है, आर्द्रता का जो मात्रा है, उसको मॉइस्चराइज जो जिसको बोलते हैं मॉइस्चराइजेशन बोलते हैं, उसका कितना मात्रा है हवा में, उसी को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, आर्द्रता को, वायु में कितना आर्द्रता है उसको मापा जाता है। स्टीरियोस्कोप का मापने, क्या चीज़ का मापने में उपयोग होता है भाई, तो फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय 3D जो फिगर होता है उसको मापने में उपयोग में आता है स्टीरियोस्कोप का। अगला जो है वान डी ग्राफ, वान डी ग्राफ जनरेटर का क्या होता है, उच्च विभवांतर उत्पन्न करना होता है, ठीक। वोल्ट मीटर का क्या होता है, विभवांतर मापने में उपयोग में आता है वोल्ट मीटर का। लैक्टोमीटर सिंपल से हम लोग जानते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन भी है कि दूध की शुद्धता मापने में होता है, दूध में क्या चीज़ मिलाया गया, सिर्फ पानी ही नहीं मिलाया जाता, दूध में नाइट्रोजन, आपको जैसे कि आप सिंपल जैसे दूध लेते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पानी मिलाता है, लेकिन आप जो पैकेट वाला दूध लेते हैं बहुत सारे चीज़ देखते होंगे, बहुत सारा कहानी, क्या बहुत सारा रियलिटी भी आप न्यूज़ में भी देखिएगा, इसका ब्लॉग्स भी जाके पढ़िएगा विकिपीडिया पर, तो उसमें क्या होता है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा दिया जाता है। जो एक टाइल्स है, टाइल्स को चूर्ण भी मिलाने से क्या होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा उसमें बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है कि आदमी को लगता है कि शुद्ध दूध है। कोई भी चीज़ में, खाने वाला पदार्थ में अगर नाइट्रोजन बढ़ाते हैं तो वो प्रोटीन को ज़्यादा इंगित करने में आपको वो सहायता होता है, और ये जो वस्तु है आजकल का जो पैकेजिंग है उसमें यही किया जाता है, इसी तरह से नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ा दिया जाए ताकि उसमें दिखाया जाए कि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, बस।
तो उसका शुद्धता क्या चीज से मापा जाता है दूध का भाई? तो लैक्टोमीटर से। ठीक है। एक है अगला रेफ्रेक्टोमीटर। रेफ्रेक्टोमीटर के मापन से क्या होता है भाई? रेफ्रेक्टोमीटर के यंत्र से क्या चीज मापा जाता है? माध्यमों के अपवर्तनांक का ज्ञात कराया जाता है। रेन गेज भारी वर्षा वर्षा की मात्रा, जैसे कि आज 1 घंटा में, जैसे कि कोई कहता है कि 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है, तो ये कैसे मापा जाता है? कोई एरिया ले लीजिए स्क्वायर फीट में या स्क्वायर मीटर में, और उसमें देखिए कि कितना सेंटीमीटर, ऐसे करके नापा जाता है, तो वही होता है। तब बोलता है कि साल भर में क्यों? तो साल भर के लिए अनुसार से मापा जाता है। पूरा एरिया लिया जाता है, भारत का एरिया कितना है, उसमें कितना एरिया में कितना मतलब सेंटीमीटर वर्षा हुआ, वो एक सैटेलाइट से माप लिया जाता है। अभी सैटेलाइट से दिखाया जाता है कि इतना घंटा वर्षा हुआ, आपका फोटो शूट किया जाता है, फिर उसको रेन गेज से माप लिया जाता है। अगला है रेडिएटर। रेडिएटर जैसे कि गाड़ी में सुनते होंगे, वाहनों में अलग से लगा होता है, उसमें पानी डाल दिया जाता है ताकि वो गाड़ी को ठंडा करे। ठीक है। रेडिएटर दो तरह का होता है, एक सिंपल जिसमें पानी भी नहीं डाला जाता है, एक वो होता है। एक रेडिएटर ऐसे ही होता है, सिंपल भी होता है, बिना, जो बाइक में लगा होता है, वो भी एक रेडिएटर का ही काम करता है। वो जो देखते होंगे ऐसे 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 भाग में, वो रेडिएटर का ही काम होता है। क्या होता है? इंजन को ठंडा करने में हवा का हवा के थ्रू, एक होता है पानी के थ्रू, दोनों तरह से, तो दोनों को ही मानेंगे रेडिएटर ही एक तरह से ठंडा करने में होता है, तो रेडिएटर का काम होता है। रेफ्रिजरेटर, आप जानते हैं घर में, हर घर में उपयोग में आता है रेफ्रिजरेटर का, खाद्य पदार्थ को ठंडा करने के लिए। ठीक है। रडार, वायुयान की स्थिति, जो वायुयान है कौन से कितना एंगल पर, कितना डिग्री पर अभी चल रहा है, उसको पता करने में उपयोग में होता है रडार का। माइक्रोमीटर, अति लघु दूरी को, सिंपल से सिंपल दूरी को बीच में माइक्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। और आपका ये 3 लास्ट भी है, तो देख लीजिए ऐसा है। मेगाफोन, मेगाफोन का उपयोग क्या चीज में होता है? ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने के लिए। ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाना ही ले जाना ले जाया जाता है। तो किसी से बाय ले जाया जाता है? तो मेगाफोन के द्वारा। बैटरी, बैटरी को जानते हैं कि कोई भी जैसे कि ऊर्जा है, आपको उसमें क्या करना है? अस्थाई कर लेना, स्थानांतरित कर लेना, जमा कर लेना, सेव कर लेना, और फिर आप उपयोग में करते हैं। जैसे कि आप सिंपली से आप देख सकते हैं, मोबाइल टेलीफोन, जैसे मोबाइल हुआ है, लैपटॉप है, आपका वॉच भी आजकल स्मार्टफोन आने लगा, उसको पहले आप चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद वो बैटरी जो होता है उसमें एनर्जी को सेव कर लेता है, इलेक्ट्रिक करंट को, और फिर उसको आपको उपयोग करने के लिए वो धीरे धीरे जितना देर तक उसका मतलब क्षमता है वो देता है, और आप उसका उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला है बैरोमीटर। बैरोमीटर का क्या उपयोग में होता है भाई? तो वायुयान के वायु दाब का मापक एक यंत्र है, इतना है। ठीक है। क्या होता है बैरोमीटर का? वायु दाब का एक मापक यंत्र है। ठीक है। तो पढ़िए अच्छा से, और इस पर जो जितना भी अगला दिन देख लेंगे, पीसीएस का जितना भी मतलब मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार का पीसीएस, झारखंड का पीसीएस, ये सब में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आज तक का, वो देख लेंगे, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन वाला अगला दिन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक। और कुछ छूटा होगा तो उसमें पूरा हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक लिए जय हिंद।